नमस्कार भाई बहनों। आज जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे अपनी सनातन संस्कृति और इस्लामीकरण संस्कृति, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्यों ये लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे हाल ही में अभी जो ये पहलगांव की घटना है, तो आखिर ऐसी लड़ाइयाँ हम बहुत पहले से झेलते आ रहे हैं और इसकी विवेचना हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। हमारी सनातन संस्कृति की ये विशेषता है कि इस सनातन संस्कृति में ईश्वर ने प्रत्येक मानव को उसके कर्म का अधिकार उसे स्वयं दिया है और उसे ये कहा है कि यदि तुम इतने श्रेष्ठ कर्म कर दो तो तुम भी एक दिन अवतार कहे जाओगे और तुम्हें ही ईश्वर दुनिया कहने लगेगी। ये इस सनातन संस्कृति की विशेषता है, इसीलिए इस संस्कृति में अवतारवाद मिलता है। यदि भगवान कृष्ण यहाँ कार्य नहीं करते, उन्हें कोई भगवान कृष्ण नहीं कहता, भगवान राम यहाँ कार्य नहीं करते, मर्यादा में रहते हुए उन्होंने एक साधारण जीवन जिया और एक मानव रूपी ईश्वर की अगर कहीं कोई व्याख्या मिलती है तो श्री राम से बढ़कर कोई कैरेक्टर दूसरा नहीं मिलता। मर्यादित राम इसीलिए उन्हें कहा जाता है। ये हमारी सनातन संस्कृति है। अब इधर हम देखते हैं कि 1500 साल पहले इस्लाम का उदय होता है और इस्लाम के उदय के लिए सबसे पहले जो शुरुआत की गई सऊदी अरब में उन 360 मूर्तियों को तोड़कर की गई। मूर्ति भंजक वे लोग थे जो इस्लाम के मसीहा और उलेमा कहे जाते हैं। इसीलिए यहाँ दुर्दांत लोग आए और इस हिंदुस्तान में बहुत मूर्तियाँ तोड़ी गई। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ईश्वर का ध्यान दो तरह से किया जाता है। एक मूर्ति के रूप में, उसमें आस्था मानकर बहुत से लोगों का कंसंट्रेशन बगैर मूर्ति के नहीं होता, तो मूर्ति सामने रख के कर सकते, और बहुत लोग बगैर मूर्ति के कंसंट्रेट होकर ईश्वरीय रूपी भजन हमारे यहाँ करते हैं। ये परंपरा है बहुत पुरानी सदियों से। ऋषियों ने भी जो ज्ञान किया है, तपस्या की है, वो किसी मूर्ति को सामने रखकर नहीं की। इसके प्रमाण हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से मिलते हैं। लेकिन आप एक दोनों में फर्क देखिए कि यदि कोई व्यक्ति मूर्ति को मानकर, आस्था मानकर उसकी पूजा करता है तो उसे गलत माना जाता है, उसे काफिर माना जाता है। आप विचारधारा देखिए। अरे कोई मूर्ति रख के करे तो सही, मूर्ति रख के ना करे तो सही। तुम कौन होते हो भाई मूर्ति तोड़ने वाले? ये बिल्कुल मैं इस्लाम की जड़ बता रहा हूँ। जो इन लोगों की मानसिकता है कि भाई जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो काफिर होते हैं, अज्ञानी होते, ये इनकी सोच है। और उसी सोच के कारण हमारे यहाँ सऊदी अरब में 360 मूर्तियों को तोड़ा गया, जहाँ से फिर इस इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। और फिर वे लोग जब अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा काम अब इतना हो गया, तो फिर उन्होंने सबसे पहले जो कब्जा किया, जो आज जो देश है, जो खंडर में बदल गया, सऊदी अरब से लगा हुआ देश, जिस पर काफ़ी गोले गिराए गए, जहां ISIS का अड्डा है,
अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। उस पर कब्जा किया गया। उसके बाद वे लोग भारत की ओर आते हैं केवल इसलिए क्योंकि भारत उस समय चरम सीमा पर था। भारत में अथाह धन था। भारत के मंदिर सोने चांदी से भरे पड़े थे। उन्हें केवल अपने राज्य विस्तार के लिए बढ़ाने के लिए मंदिरों को लूटने के उद्देश्य से और इस्लाम को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में एंट्री मारी गई। और यहाँ पश्चिम रास्ते से बहुत लुटेरे हैं जिन्हें आप सब लोग जानते हो, भारत में आते हैं और भारत में लूट की जाती है। केवल लूट करो, अपना विस्तार बढ़ाओ। नियम कानून केवल इसलिए बढ़ाए गए कि हमारे साम्राज्य कैसे बढ़े। आप ऐसी विचारधारा से 1500 सालों से लड़ रहे हैं। ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। पहलगाम 1500 साल पुरानी लड़ाई है ये। और आज जब हमारे यहाँ 800 साल मुगल रहे, सल्तनत पीरियड रहा, उन्होंने देखा भाई यहाँ तो शासन भी किया जा सकता है, काम किए और यहाँ पर जो हमारी सनातन संस्कृति थी उसको ठेस पहुँचाया गया और अपनी संस्कृति बढ़ाई गई। हालांकि कुछ मामलों में मुस्लिम संस्कृति से हमारी संस्कृति में जो विलय हुआ उससे कुछ चीज़ें हमें मिली, लेकिन नुकसान अधिक। हमारा खान पान बिगड़ा। हम तो सात्विक आदमी थे और खान पान में हमारे में जो गिरावट आई वो इसी काल से शुरू हुई। हमारे जो रिश्ते थे उन रिश्तों में गिरावट आई, वो भी इन्हीं की देन। ये इतिहास है। हमारे यहाँ जो भाषा बिगड़ी, हमारी संस्कृत भाषा थी, गुप्त पीरियड में संस्कृत 70-80% लोग बोलते थे इस भारत के अंदर। जिस समय यहाँ अशोक का शासन था, बाद में हर्षवर्धन का शासन रहा है 6ठी शताब्दी में, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे, संस्कृत में वहाँ अध्ययन होता था। आज संस्कृत बोलने वाले लोग कितने हैं? हमारी भाषा कैसे बिगड़ी? उसमें अरबी, उसमें उर्दू, उसमें फारसी सब मिक्स हुआ और सब शब्द जब उनमें आ गए तो हमारी ये खिचड़ी वाली भाषा आज जो हम लोग बोलते हैं आपके साथ। मुगलों का जो भी कार्य होता था वो फारसी भाषा में होता है। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि केवल दुआ के बाबरी जो नाम की बुक थी जिसमें बाबर का जीवन परिचय मिलता है, रुजू के बाबर, तो उसे केवल तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाकी मुगल पीरियड का जो भी लिटरेचर है, संपूर्ण लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, मुगल पीरियड का जो भी साहित्य है सब फारसी में है, क्योंकि फारसी उनकी राजभाषा थी। फारसी में उनका राज कार्य किया जाता था। अब हमारे यहाँ फारसी आ गई, उर्दू में कार्य किया जाता है। जो भी हमारे रिकॉर्ड हैं तहसीलों के अंदर मुगल पीरियड के, अंग्रेज़ों के टाइम में, वो उर्दू में रिकॉर्ड दर्ज है, क्योंकि उर्दू में ही वो दर्ज थे जब इन्हें चलती आ रही थी। बहुत कार्य उर्दू में किए जाते हैं।
हमारे यहाँ जो हमारी भाषा थी वो हटा दी गई, उर्दू भाषा लगा दी गई। जब अंग्रेज आए तो फिर उन्होंने अपनी अंग्रेजी चलाई। विद्यालय हमारे यहाँ ब्रिटिश पीरियड में स्टार्ट हुए। तो आप सोचिए कहाँ भारत था और कहाँ भारत पहुँच गए। तो हम कितने दिन से लड़ रहे हैं, और केवल विचारधारा से कि जो हम कह रहे हैं वो सही। कहावत है कि ना खाता ना पई, जो कहो वो सही। चल रहा है। और हमारे यहाँ पर जिस समय अंग्रेज यहाँ से गए तो इन लोगों को ये महसूस हुआ कि अगर अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो सत्ता हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का शासन था। भाई 800 साल से उनके पूर्वज शासन कर रहे हैं और हमारी चलनी चाहिए इस देश के अंदर। इसी विचारधारा के कारण और इसी सोच के कारण हमारे इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर, भारत और पाकिस्तान नाम के राष्ट्र बने। फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई। कश्मीर को उन्होंने उसी समय अटैक कर दिया, बोले कश्मीर हमारा है। जब उस पर अटैक स्वतंत्र, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कश्मीर स्वतंत्र था, हरी सिंह ने उसे स्वतंत्र रखा। बोले ना हमें पाकिस्तान में मिलना ना हमें हिंदुस्तान में मिलना। लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो फिर उन्होंने सोचा कि भैया अब हिंदुस्तान नहीं मिलना अच्छा है। उसका वो लेटर दे गए और आज तक कश्मीर में ये लड़ाई जारी है, केवल विचारधारा के आधार पर। तो युद्ध होते हैं कश्मीर को केवल विचारधारा के आधार पर। 65 का, 71 का। 71 में इंदिरा गांधी ने ये बहुत ही सराहनीय काम किया कि वो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश कहलाता है, इसे बना दिया गया। बंगाल उस समय राष्ट्र भूमि कही जाती थी। हमारे यहाँ राष्ट्रीय भावना पैदा करने वाला अगर कोई प्रदेश बोला जाता था तो वो बांग्ला भाषा में और बंगाल बोला जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामा दास मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग वहाँ हुए। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसे लोगों की वो भूमि रही। और हमारे यहाँ पर 90 में बहुत से पंडितों को जबरदस्ती या तो इस्लाम ग्रहण करो या यहाँ से भाग जाओ, कि जिहाद के साथ कश्मीर पर कब्जा किया गया। ये विचारधारा ही तो थी। और अब जो पहलगाम की घटना हुई है कि आप हिंदू हो कलवा पढ़ो, ये विचारधारा ही तो है। और ये वही विचारधारा है जो हमारे 1000-1500 साल से चली आ रही है। अगर आप अपना कोई धर्म बनाते हो तो धर्म ऐसा होना चाहिए जो दूसरे धर्मों को प्रभावित ना करे। अगर आप ऐसा धर्म बनाते हो कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, बाकी जो दुनिया में हो रहा है वो सब गलत है, सर्वशक्तिमान जो हम बोल रहे हैं वही है, तो मैं तो इसे मानसिक रूप से सही नहीं मानता। मैं ऐसे लोगों को मानसिक रूप से विकृत मानता हूँ। हम अगर किसी भी इंसान को इंसान ना समझें तो फिर, और हैवान को हम पसंद करें तो फिर हमारा क्या
नाम होना चाहिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और मेरे अनुसार हैवान की जो जगह है वो जहन्नुम होनी चाहिए। हैवानों की जगह यहाँ पृथ्वी पर नहीं होनी चाहिए। सदैव से यहाँ युद्ध होते आए हैं और हैवानों को, बड़े बड़े राक्षसों को, बड़े बड़े ताकतवर हैवानों को यहाँ से भेजा गया है। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं केवल उनकी हैवानियत के कारण। इसलिए ये पहलगांव की जो घटना है, मैं उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के द्वारा की जाने वाली घटना मानता हूँ। पूर्ण रूप से पाकिस्तान को इसमें दोषी मानता हूँ। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, दाई है। वो पूरी दुनिया में जो आज ये आतंकवाद का दौर चल रहा है उसकी जननी पाकिस्तान है। और ये खत्म हो सकता है, लेकिन खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेवार अगर कोई देश है तो वो पश्चिमी देश है। उन्होंने रसिया के टुकड़े करने के लिए इनका इस्तेमाल किया, इन्हें बढ़ाया। उन्होंने अपना व्यापार, तेल व्यापार बढ़ाने के लिए इराक पर कब्जा किया, आतंकवाद को बढ़ोतरी मिली। ये अपने हथियार बेचते और ऐसे लोगों को गले लगाते हैं। खुद ये जो घटना दी गई है, जो ये घटना हुई है पहलगांव की, इसमें जो राइफल का यूज किया गया है वो अमेरिकी राइफल। कैसे पहुंची अमेरिकी राइफल? अमेरिका वाले इधर कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ, भारत एक्शन ले। उधर पाकिस्तान से भी कह देंगे हाँ साहब हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो दोहरी नीति है, यही सबसे बड़ा कारण है इस आतंकवाद का नेस्तनाबूद ना होना। अगर आपकी एक तरफा नीति हो कि जो आतंकवाद करेगा उसे हम मारेंगे, तो फिर ये आतंकवाद चंद दिनों का समाप्त हो जाएगा। और ये केवल समाप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि अमेरिकी और ब्रिटेन वाले लोग दोहरी नीति चलाते हैं, अपने हथियार बेचते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसलिए ये आतंकवाद पनपता है और ये चलता है। और वो केवल इसलिए क्योंकि भारत को वो विश्व गुरु नहीं देख सकते। बोले भारत बढ़ेगा, भारत कमजोर होना चाहिए, वो भी ये चाहते। इसी की मार हम झेल रहे हैं। और हम अपनी इसी नीति के कारण जानते हुए हम छोटे मोटे ही अटैक करते। बड़ी लड़ाई हमने इसलिए नहीं लड़ी कि हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाए। हम अपने देश को धीरे धीरे शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। उसी नीति का पालन करके देश में थोड़ा तनाव होता है तो थोड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, 50-100 लोग उनके मार दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ये कहानी फिर आगे बढ़ जाएगी। मैं आपको अवगत कराता हूँ कि 2000 में इससे कहीं अधिक लोग मारे गए थे। वो भी साधारण ही लोग थे, मजदूरों को मारा गया था बंधक बना। उसके बाद में 2001 में अटैक हुआ। लोग बहुत कह रहे हैं कि जी सिविलियन का ये पहला अटैक है। अरे आप भूल गए, पिछले साल 2024 में 9 जून को अटैक हुआ। वो बस में कुछ तीर्थयात्रियों को मारा गया। वो क्या सिविलियन नहीं थे? भूल गए? एक साल नहीं, अब तो 1 साल भी नहीं हुई। पिछले साल 9 जून की घटना है। जो बस जा रही थी उस पर आतंकवादियों ने अटैक किया, मार दिया उन लोगों को। आप कहते हो कि नागरिकों की ये, सिविलियन की ये पहली घटना है क्योंकि याददाश्त ठीक है।
ये लड़ाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है। ये गजवाए हिंद मानसिकता के लोग हैं, गजवाए हिंद बनाना चाहते और ये अपने देश बढ़ाना चाहते, दुनिया में अपना वर्चस्व बनाना चाहते, दुनिया में हम ही रहें, हमारा अल्लाह रहे, बस ये इनका मिशन है। ये किसी ईश्वर को नहीं मानते, किसी ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते, किसी ईश्वरीय सनातन संस्कृति को नहीं मानते। और इसी विचारधारा के कारण ये आतंकवादी घटनाएं होती हैं और इसी विचारधारा के कारण ये घटनाएं इस तरह की ये घटित होती हैं। इन्होंने ईश्वर को बांट दिया। जबकि मैं आपको बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से बता दूं कि जो ईश्वर है वो पूरी दुनिया में एक है। आइंस्टीन के ऊर्जा संरक्षण के अनुसार जो आइंस्टीन ने कहा द्रव्य में ऊर्जा निहित है, ऐसे ही हमारे वायुमंडल में ऊर्जा निहित है और वो ऊर्जा कंजर्व होती है, संरक्षित होती है। हमारे यहाँ जो मानव ऊर्जा है, जो कार्य होता है एक मानव का दूसरे मानव के द्वारा, ये ऊर्जा के रूप में ही होता है और ऊर्जा के रूप में ही हम आदान प्रदान करते हैं। जो ही व्यक्ति मेरी इस बात को तथ्यात्मक ना माने, मैं उसे स्पष्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद साइंस का व्यक्ति हूँ। ऊर्जा का जहाँ संरक्षण होता है वही कार्य होता है। अगर हमारी ऊर्जा दूसरे रूप में ट्रांसफर नहीं होगी, कार्य नहीं हो सकता। और ये मानव ऊर्जा संरक्षित होती है, पूरे विश्व की मानव ऊर्जा संतुलित होती है। अगर हमारे देश में से कुछ लोग मरेंगे तो कुछ जन्म भी होगा, कुछ लोग। ये है ऊर्जा। भगवान कृष्ण कहते थे अंत में कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। जिस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है उसकी आत्मा उस प्रकाश में निहित हो जाती है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारी सनातन संस्कृति है जो पूरी तरह टेक्निकल है। लोगों को बड़े बड़े तपस्या, बड़े बड़े तप करने पड़ते हैं, तब वो इस सिस्टम को समझ पाते हैं जो मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ। तो ये कुछ चर्चाएं थी, मैंने आज ये वीडियो तैयार की, आप लोग इसे सुने और अधिक से अधिक लोग प्रसारित करें। हमारी सनातन संस्कृति अजेय है और अमर रहेगी। इसी तरह से लोग हमारी इस सनातन संस्कृति से घृणा करते रहेंगे, लेकिन अंत में वो हारे, वो कभी विजयी नहीं हो सकती, क्योंकि सनातन संस्कृति अपने आप में ईश्वरीय संस्कृति। भारत माता की जय।